ना रह पाए, अच्छी जगह पे रहें। और यहाँ पर गांव बस्ती के लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते लेटरिन बाथरूम, वो तो इसलिए सबसे बड़ी कारण यही है कि छोटा है, उसको रोजगार ही नहीं मिल रहा, तो वो कहाँ से कुछ करे। ओरछा को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है और हम अपनी धरोहर को किस तरह संजो रहे हैं। आप यंग है, यूथ है, आप कैसे देखते हैं कि यूथ को क्या काम करना चाहिए इस पर? अभी तो हम जैसे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं और हम भी पहली बार यहाँ पर आए हैं और हमने बाहर का माहौल ज्यादा घूमा नहीं क्योंकि हम हॉस्टल में से उसी नवोदय में पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ करना जरूर चाहिए। लेकिन साफ सफाई को लेकर तो कुछ सोचते होंगे आप कि किस तरह से विदेशों में जाकर लोग इसी बात की बढ़ाई करते हैं कि देखिए यहाँ पर कितनी साफ सफाई है, उनकी नदियाँ कितनी साफ सुथरी हैं, जबकि हम अपनी नदियों को मां यहाँ पर कुछ पहली बात रूल भी नहीं है ना कि विदेश की कंट्रियों में रूल रहते कि अगर कचरा फेंकते कोई देखा गया तो फाइन लगेगा। यहाँ पर कोई यही सिस्टम ही नहीं है। विदेश की कंपेरिजन में तो बहुत गिरा हुआ है इंडिया। ये देख रहे हैं आप, खुद देख सकते हैं यहाँ पर ना डस्टबिन है यहाँ पर कहीं। आप मैंने खुद नहीं देखी डस्टबिन नहीं देखा नहीं देखा। ताइए आपने खुद देखा, आपने खुद बता दीजिए देखा होगा। तो लोग लेकिन देखिए कितना सुंदर लगता है अगर ये साफ सुथरा हो, अच्छे से है ना, लेकिन उसमें हम गंदगी खुद से जाकर फेंकते हैं। तो क्या लोगों को ये नहीं पता है कि यहाँ पर हम इसको साफ सुथरा रखेंगे? हमारे यहाँ तो विदेशी मेहमान भी आते हैं, देखा है काफी लोग आ रहे हैं, तो उनको क्या संदेश जाता है कि इंडिया इतना गंदा है? ज्यादा तो यही है संदेश, लेकिन अपनी ओर से करना चाहिए हर व्यक्ति को कि कम से कम कचरा ना फेंके। देखिए हम बहुत सारे लोगों को ये नहीं बोल सकते कि तुम कचरा मत फैलाओ, क्या हम ये कर सकते हम कचरा ना फैलाएं? हाँ, अपने से शुरुआत करनी चाहिए हर व्यक्ति को। जब अपन खुद करेंगे तो दूसरा देखेगा तो वो भी करने की कोशिश करेगा। दूसरे को बोलते हैं जब हम उसको कचरा ना फेंके तो हम पागल समझता है वो हमको, इसलिए खुद से शुरुआत करें, दूसरों को मत कहें। और फिर वो हमको देख कर उसको भी अपने मन से फील हुआ तो फिर वो खुद उठाएगा कचरा। आप लोग करते हैं ऐसा? हम करते हैं। हमारे नवोदय में आ जाना देखने के लिए, जब यहाँ साफ सफाई होती है, डस्टबिन है हर जगह, हर 10 कदम पर डस्टबिन है। कहाँ से आए आप लोग? नौगांव से सारे लोग? हाँ, सारे लोग। कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 10th क्लास के स्टूडेंट। सारे 10th के? 10th क्लास। तो आप ओरछा आए हैं, कैसा लगा? अच्छा लगा, देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ का सीन बहुत अच्छे। क्या देखा आपने? यहाँ पर मंदिर देखा, किला देखा, किला। अच्छा क्या लगा सबसे? जहाँ अच्छा लगा, राजा महल अच्छा लगा, राम राजा सरकार का मंदिर मंदिर अच्छा लगा? हाँ, मंदिर बहुत अच्छा लगा। क्या ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लगा यहाँ पे? ऐसा तो कुछ ऐसा यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर एक चीज थोड़ी वो है कि जो गरीब व्यक्ति यहाँ पर बैठे रहते हैं वो थोड़ी वो अच्छा नहीं लगता है, मतलब वो मांगते रहते हैं उनको, लेकिन नहीं, उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए कि उनको कुछ। अच्छा आपने नदी देखा? नदी के किनारे गए हैं आप लोग? हाँ, नदी के किनारे गए। तो यहाँ पर साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है? सफाई थोड़ी कम है लेकिन सही और सही होनी चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अभी मैं कुछ देर पहले वहाँ पर खड़ी थी एक कोने में और वहाँ पर इतनी ज्यादा स्मेल थी कि मुझसे खड़ा नहीं होया जा रहा था। तो इतनी साफ और सुंदर नदी बह रही है हमारे आसपास, इतना अच्छा वातावरण है, क्या हमें इस तरह से गंदगी फैलाना चाहिए? आपका नाम क्या है? वंदना भटनागर। कहाँ से आई हैं आप? निवाड़ी से। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा लता भटनागर। आप कहाँ से आए हैं? आगरा से। तो आप तो काफी दूर से आए हैं, आप घुमाने लाए हैं इनको? हाँ। थोड़ा पास में जाएंगे। क्या क्या देखा आपने यहाँ? देवरानी जेठानी है हम लोग। हम वैसे झांसी के ही हैं। अब हमारा ट्रांसफर मतलब बॉम्बे वहाँ से बैंक के कारण हम आगरा में हैं। हमारी बैंक में से हस्बैंड, उसके कारण हम आगरा में हैं। हमारे बहू बेटे डॉक्टर है, डेंटिस्ट है। तो यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, क्या क्या देखा आपने यहाँ पे? हमने तो पहले देखा हुआ था सारा चीज। अच्छा, पहले बहू तो बेटे झांसी को के- दिखाने गए। हमारे यहाँ ये राम मंदिर है ना, और ये उसमें दर्शन कराने लाए बहू को। अच्छा। नई बहू आई है ना, तो दिखाना भी जरूरी रहता है। बिल्कुल उसके हमारा माथा टेकना जरूरी रहता है हम लोगों को। तो आप जैसे धार्मिक स्थल पर आए हैं ओरछा, तो काफी धार्मिक स्थल माना जाता है, यूनेस्को की धरोहरों में भी इसको शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ आकर आपने देखा है कि नदी के किनारे किस तरह से साफ सफाई है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? वैसे तो साफ सफाई होनी चाहिए क्योंकि धार्मिक स्थल के पास में ही है ये, है ना। जितनी साफ सफाई रख सके इंसान को उतना रखना चाहिए। तो यहाँ पर कैसी साफ सफाई आपने देखी है? यहाँ पर उतनी गंदगी है, यहाँ पे साफ सफाई नहीं है ज्यादा। किस तरह की गंदगी आपने यहाँ देखी? हर तरह की गंदगी है। लोग बाग शौच भी कर देते हैं, फिर मूर्तियां विसर्जन कर देते हैं, माला वगैरह जो भी है
लेकर आते हैं भगवान जी से, तो वो यहीं पे सिराने के लिए आ जाते हैं। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, उससे तो पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ जाता है और नदियां भी प्रदूषित हो जाती है। बिल्कुल, ये तो छोटा सा शहर है। हाँ। दिल्ली जैसे शहर में यमुना का तो बुरा हाल है, सही मतलब बात उसको तो है। नदी भी नहीं कह सकते। अब देखेंगे तो कितनी गंदी है, लेकिन फिर भी ये नदी साफ सुथरी है। लेकिन कब तक हम पहले इसको से साफ है। हाँ, पहले से साफ है। पहले से 2 साल पहले हम आए थे तब से साफ है। हाँ। लेकिन कब तक रख पाएंगे? अगर हम इसी तरह इसको गंदा करते रहे तो ये तो हमारे लिए एक चुनौती है कि कितनी देर तक ये साफ सुथरी रहेगी। वहां पर एक कोने पे मैं खड़ी थी, वहां पर मैंने देखा लोगों ने इतनी ज्यादा शौच कर रखी है कि वहां आप 10 मिनट खड़े नहीं रह सकते, इतनी भयंकर स्मेल आ रही है। आप खूबसूरती को निहारना चाहें वहां से, आप चाहेंगे कि यहाँ पर मैं बैठूं, घंटों समय बिताए, नदी की आवाज जो जिस तरह से गर्जना होती है उसको सुनने का मन करता है। लेकिन जो गंदगी वहां पर फैली हुई है तो उसकी वहाँ वजह पे से बैठा नहीं जाता है, बैठा नहीं। गंदगी ज्यादा है। तो कौन करता है ये गंदगी? आम लोग इसके लिए जिम्मेदार है या प्रशासन भी जिम्मेदार है? प्रशासन को वहाँ पे रोक लगानी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। आम लोग तो करेंगे ही करेंगे, प्रशासन अगर वहाँ पर ध्यान देगी ना तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएगी। जी, अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर एक शौचालय बनाया हुआ है। ये मुझे लगता है काफी नया है, क्योंकि मैं इसको पहली बार देख रही हूँ, जबकि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। तो ये एक इस तरह का शौचालय है, लेकिन जब लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, बड़े बड़े पुष्य नक्षत्र का मेला होता है और भी बहुत ज्यादा राम विवाह हुआ, तरह तरह के मेले, यहाँ हर महीने मेले लगते हैं। तो जब पब्लिक ज्यादा मात्रा में आएगी और इस तरह से शौच की व्यवस्था नहीं होगी तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो कहीं भी जाएगा आदमी, और तो क्या? मजबूर में करेंगे। तो शौचालय का निर्माण और करना चाहिए ना, एक शौचालय से थोड़ी ना काम चलेगा। जैसे मोदी जी ने वहाँ पे करा था, इलाहाबाद में अभी कुंभ लगे थे, कितने शौचालयों का निर्माण किया है। तो ऐसे टेम्परेरी करा है, लेकिन यहाँ पर तो परमानेंट लोग बाग आते ही रहते हैं। कुंभ तो कभी कभी लगता है 12 साल में, यहाँ तो रोज ही यहाँ तो रोज ही आते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को शौचालय का निर्माण और करना आज भी चाहिए। ज्यादा है। देखा मंदिर में भीड़ काफी बहुत भीड़ है, डेली भीड़ डेली रहती है, बेसिस पर यहाँ भीड़ होगी। भीड़ बहुत दशहरा रहती है। होके चुका है। तो किस तरह की और सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए आपके सफाई हिसाब के से? लिए होना चाहिए, आदमियों को खड़ा रखना चाहिए। सफाई जैसे होता है ना, और सड़कों पे भी शौचालय जैसे बना रखे रूम पे, जैसे होना चाहिए, यहाँ बनने चाहिए एकदम। वैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको, जैसे दिल्ली मेट्रो है, वहां पर आपको गंदगी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने गंदगी किया आपको फाइन देना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था पूरी तरह से। तो लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप उनको थोड़ा सा दंड ना देना हाँ पड़े। राइट, ये बात भी सही है कि जब तक उनको दंड नहीं दिया जाए ना तो ये सारी चीजें रुकेंगी नहीं। एक ये इन लोगों को शुरू कर देना चाहिए कि दंड लगा देना चाहिए, जहाँ किसी को करते हुए देखा नहीं कि तुरंत उसको वहाँ पे पकड़ना। करते हैं, वहाँ दीवार पे लिखवा के करवाना चाहिए। कर भी देते हैं, कि यहाँ लेकिन करेंगे कोई तो इतना मानता थोड़ी फाइन ना है लगेगा। आज की डेट में कोई नहीं मानता। मैं सनातन को देख देख के मैं खुद चक्कर में पड़ा रहता हूँ कि सनातन इतने ज्ञानी होने के बाद में ये असमर्थ क्यों कर रहे हैं। इनको दिव्य ज्ञान देने वाले अनेकों साधु होने के बाद में भी ये गलतियां करते चले जा रहे हैं। इसका तो मतलब वास्तव में सनातन को उज्जवल करने के लिए कोई नहीं सोच रहा है। एक सबसे बड़ा भारत का एक सनातन ही है जो कि सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। मैं कामतानाथ परिक्रमा में गया, कहीं पे भी परिक्रमा में गया, अवगुणों को छोड़ने नहीं जाते हैं। वहाँ मुसलमान तो जाता नहीं है, ईसाई तो जाता नहीं है, सरदार तो जाते नहीं है, जाता तो सिर्फ हमारा सनातनी हिंदू। वही गंदगी पूरे कामतानाथ पे परिक्रमा में, अयोध्या में और राम राजा परिक्रमा में देख लो, कहीं पे भी देख लो। यदि हम भारत के जितने भी सनातनी हैं, यदि हम एक दफे सोच लें कि हम तीर्थ करने जा रहे हैं तो अवगुणों को घड़ी पे बांध के जाएं, जो कि तीर्थ आपका सफल होगा। वहां से रज लेके आएंगे, भगवान आपके घर में प्रसन्न करेंगे। मैं हूँ आरजे अनुराधा और इस वक्त मैं ओरछा में आई थी। मैंने यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत की कि जब किसी धार्मिक स्थल पर हम जाते हैं तो क्या साफ सफाई की जिम्मेदारी भी हम खुद से लेते हैं, और यदि नहीं लेते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होता है। हमने लोगों से जाना कि यहाँ कचरा क्यों फैलाते हैं लोग। तो जनरली पता चला कि लोग यहाँ पर जब भारी मात्रा में आते हैं किसी बड़े आयोजन में, किसी बड़े मेले में, तो इतनी ज्यादा जन सुविधाएं यहाँ पर नहीं है कि लोग उनमें जाकर शौच या मल त्याग सकें। तो उन्हें कहीं भी फिर जाना ही पड़ता है, और फिर वो नदी के किनारे हो यहाँ वहां, फिर जाना ही होता है। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको नेचर कॉल आया है तो आपको जाना ही है। दूसरा, यहाँ पर कचरा फेंकने के लिए मैंने खुद देखा कि मुझे कोई ऐसा डस्टबिन नहीं दिखा जहां पर हम जो कचरा अपने साथ में लेकर आते हैं उसको डाल सके। तो ये प्रशासन की थोड़ी सी कमी मुझे यहाँ पर दिखी कि उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था ही नहीं है जहां पर लोग उनका इस्तेमाल कर सकें और ओरछा को सुंदर और साफ सुथरा रख सके।
बाकी लोगों की भी मैंने कुछ गलतियां देखी कि वो बहुत सारा पूजा का सामान लाते हैं। मैंने खुद से वहां देखा कि लोग बोरे में भर के कुछ पूजा की सामग्री लाए थे और वहां पर विसर्जन कर रहे थे, चाहे वो कपड़े हो, पॉलीथिन हो या फिर फूल माला आदि, वो वहीं नदी में डाल रहे थे। इससे नदी प्रदूषित हो रही थी। इसके बजाय हम ये कर सकते हैं कि उस कचरे को कहीं ऐसी जगह डालें जिससे किसी प्राकृतिक वातावरण को नुकसान ना पहुंचे। तो आज का कुल मिलाकर मुझे यही पता चला कि जहां लोग गंदगी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा उपाय नहीं है कि वो ना करें, उनके पास कोई साधन नहीं है कि वो उनका इस्तेमाल कर सके, प्रशासन की भी कमी है और लोग दोनों बराबर से जिम्मेदार हैं इस चीज के कि आप एक धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं और वहां पर गंदगी हो रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई है, आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या किया जा सकता है जिससे हम अपने ओरछा को, अपने आसपास के वातावरण को या हमारे देश को साफ सुथरा रख सके। आपने इस कार्यक्रम को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।